के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है और बीएड के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों का इंतज़ार था कि सेशन 2023-25 में बीएड की इंट्रांस टेस्ट के लिए जब एप्लीकेशन डाली जाएगी तो उसे आवेदन करना है। आप इस तैयारी में बीएड के जो छात्र छात्रा इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे हमें बीएड की यह तैयारी करनी है और कैसे अप्लाई करनी है, उसको लेकर के यहाँ जो बिहार के बीएड के लिए कंबाइंड इंट्रांस टेस्ट होती है उसके नोडल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा को बनाया गया है। और इससे संबंधित कुछ वीडियो जो मैंने पहले भी डाला है, आप उसे देख करके विशेष जानकारी और भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा बिहार राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023, जिसे सेट बीएड 2023 भी कहा जाता है, उसकी पब्लिक नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस पर आधारित जो डिटेल्स हैं वह आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। आप हमारे इस YouTube चैनल को आखिरी तक देखें, जिससे कि इससे रिलेटेड, इससे जो भी संबंधित आपकी मुख्य बातें होती हैं, आपके मन में संशय होती है, वह सभी बातें आपको क्लियर हो सकेगी। विशेष करके आवेदन की तिथि जो निर्धारित की गई है, उसके बाद प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कब निर्गत होंगे उसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ कॉलेजों की संख्या कितनी है और इसके लिए सीट्स कितने निर्धारित किए गए हैं, जांच परीक्षा के विषय क्या होंगे, नामांकन कैसे प्रक्रिया होगी और कब इसका रिजल्ट होगा, साथ ही साथ इसको क्वालिफाई करने के लिए कितने अंक होंगे, कौन कौन से विषय इसमें पूछे जाएंगे और उसकी तैयारी कैसी होगी, वह सारे कुछ बताए जाएंगे। और यह भी बताया जाएगा कि आप अपनी तैयारी कैसे करें जिससे कि आपका यह सेट बीएड 2023-25 आसानी से क्वालिफाई हो सके। तो अभ्यर्थियों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का यह नोटिफिकेशन मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें 2 साल का बीएड कोर्स करने के लिए हमें क्या करना है, इस बात पर आगे अब आपको विशेष बताना चाहता हूं। हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें, जिससे कि आपको इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में सत्र 2023-25 में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 सेट बीएड 2023 में सम्मिलित होने वाले एतद द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आप इसके वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं, जहां से आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि 22 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। इससे संबंधित अहर्ता निर्देश, ऑनलाइन प्रक्रिया एवं विवरणिका उपर्युक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जो कि यहाँ आप नोटिफिकेशन में भी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, या फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के साइट पर जब आप सर्च करेंगे सेट बीएड 2023-25, उसमें भी आप विस्तृत इसकी जानकारी प्राप्त ले सकते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक साथ कई जानकारियाँ मिल सकती है और वह जानकारी आपको सही मिले, इसके लिए हमने यह एक छोटा सा प्रयास किया है। कुछ नोटिफिकेशन विशेष है जिसे आप ध्यान देंगे, अन्यथा आपका प्रयास अर्थात जो बीएड 2023-25 के लिए तैयारी है वह आपकी तैयारी गलत हो सकती है, और उसे जो ध्यान देंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चले और आप एक अच्छे शिक्षक बन करके आगे बढ़ सकते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो नोटिफिकेशन में आई है।
सूचनीय है कि बिहार राज्यपाल सचिवालय पटना द्वारा पारित स्टेटस ऑफ कंडक्टिंग कंबाइंड एंट्रांस टेस्ट फॉर बीएड काउंसलिंग बीएड कॉलेजेज एफिलिएटेड टू द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के अनुसार बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976, अमेंडेड अप टू डेट पटना यूनिवर्सिटी एक्ट 1976, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1995 एवं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी एक्ट 2008 के अंतर्गत अंगीभूत संबद्धता प्राप्त एनसीटी से मान्यता प्राप्त सभी बीएड एवं शिक्षा शास्त्री कॉलेजों में नामांकन प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक विशेष डिटेल्स दिया गया है, इस डिटेल्स से अभिप्राय यह है कि ये सभी बोर्ड हैं, ये सभी समितियां हैं, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि कॉलेज को मान्यता देती हैं और इन एक्ट के तहत जो कि आप यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस एक्ट के तहत बिहार में जितने भी कॉलेज चल रहे हैं उसके तहत जो कॉलेज आते हैं उनमें सीटों को बीएड का जहाँ पर प्रशिक्षण मिलता है वहाँ पर उनके सीटों को भरना है और आप उन कॉलेजों के नाम जो वेबसाइट पर देखेंगे इस तहत जो कि आपको यहाँ पर निर्धारित किया गया है, सूचित किया गया है, उसी के तहत इनके नाम वहाँ पर आपको दिखेंगे। अगर ये नाम उसमें नहीं दिखते हैं, आप जिस कॉलेज को पसंद कर रहे हैं उनका नाम यदि इस सूची में नहीं आती हैं तो कहने का मतलब है कि यह समझिए कि वह कॉलेज वैध नहीं है। तो वैधता की जो गारंटी देती है वो जो संस्थान, उसका नाम आपने अभी सुना है, देखा है। आगे सुनते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। महामहिम राज्यपाल के कार्यालय की अधिसूचना मेमो नंबर BU रेगुलेशन 16/2015 159 GS दिनांक 25/1/2023 एवं मेमो नंबर SU 18/2019 158 GS दिनांक 25/1/2023 द्वारा 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्र के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 सेट बीएड 2023 का आयोजन एवं इसमें सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग का दायित्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को सौंपा गया है। इस चीज़ को आप विशेष करके समझ लेंगे कि यहाँ पर कौन सी बात कही जा रही है, कैसे मिथिला यूनिवर्सिटी को यह जो जिम्मेवारी दी गई है एज ए नोडल, आप इसे इस प्रावधान के तहत देख रहे हैं। उपर्युक्त अधिसूचना एवं परिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में सभी संबंधित संस्थानों एवं बीएड एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन लेने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों, जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने तदुपरांत काउंसलिंग आयोजित कर नामांकन कराने का शासनादेश मैंडेट मात्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को ही प्राप्त है। अनाधिकृत रूप से इसमें विभिन्न उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन संचालित होने वाले कोई संस्थान बीएड एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2023-25 में अपने स्तर से नामांकन या काउंसलिंग आयोजित करता है तो वह वैध नहीं माना जाएगा एवं उनके विरुद्ध उपयुक्त विविध सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जो एक मुख्य बात कही गई है, आप अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि आप देखते होंगे जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है तो शहर में या बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं जहाँ पर कि प्राइवेट में आपको बीएड कराने के लिए बहुत सारे खोखले दावे करते हैं, एजेंट की तरह काम करने लगते हैं और आपका एडमिशन गलत जगह में हो जाता है, जिसके लिए बाद में आप बहुत परेशान होते हैं और उसके लिए फिर कॉलेज में या विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जा कर के आप उसका निदान करने जाते हैं, जहां पर आपको वहां पर निराशा हाथ लगती है। इस बात को विशेष करके ध्यान देते हुए इन मुख्य बातों को ध्यान में रखा गया है कि कृपया आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसके लिए ऑथराइज केवल जिन कॉलेजों को किया गया है उन्हीं के तहत आप नामांकन लें और उसी के तहत
अपनी बीएड के कोर्स को पूरा करें। अन्यथा यदि आप कहीं और एडमिशन लेते हैं बीएड या शिक्षा शास्त्री के लिए तो वह आपकी जिम्मेवारी होगी, और उसके लिए यह जो नोडल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को जो यह पारित किया गया है, जिम्मेवारी दी गई है कि आप बिहार राज्य में होने वाले बीएड इंट्रांस टेस्ट को संचालित करें, उसके लिए यह मिथिला यूनिवर्सिटी जिम्मेवार नहीं होगी। अब आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे आप इसकी पूरी तैयारी करेंगे जिससे कि आपका यह मार्ग प्रशस्त हो कि आप एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए बीएड की जो इंट्रांस होंगी उसके लिए और विशेष क्या आवश्यकता है। यह तो सूचना थी आपको कि आवेदन तिथि कब निकलनी है और कैसे इसका आप अप्लाई करेंगे। तो इसके वेबसाइट पर जाकर के आप इसका अप्लाई करेंगे, जहां पर 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2023 तक यह आवेदन शुरू होगी। इसका आप विशेष ध्यान देंगे कि आवेदन कब से शुरू होनी है, 20 फरवरी 2023 से लेकर के 15 मार्च 2023 तक यह कंबाइंड इंट्रांस टेस्ट बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। आवेदन की तिथि है ये, इसका ध्यान देंगे। उसके बाद और विशेष मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या आप इसमें कैसे करेंगे जिससे कि आपका यह जो बीएड में नामांकन की प्रक्रिया है वह आसानी से हो सके। आइए अब आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विशेष आपके सामने उपस्थित है यह डिटेल्स की कैसे हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि बीएड के लिए जो यहाँ पर निर्धारित तिथि दी गई है वह आप यहाँ देख रहे हैं, और आवेदन करने की तिथि है 20 फरवरी 2023 से लेकर के 15 मार्च 2023 तक यह आवेदन करने की तिथि दी गई है। उसके बाद जो आगे बढ़ रहा है वह है कि प्रवेश पत्र तो मार्च के अंत तक, जैसा कि आप देख रहे हैं 15 मार्च 2023 तक अप्लाई करना है, तो मार्च के आखिरी और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके लिए प्रवेश पत्र जारी होगी और आप इसे ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले ऑफलाइन की प्रक्रिया के तहत एडमिट कार्ड आता था, अब ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ और इसमें चलते चलते बताना चाहते हैं कि प्रवेश पत्र जब आप प्राप्त करेंगे तो आपके लिए एक पासवर्ड और यूज़र आईडी मिलता है, जिसके साथ ही आप इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। मार्च के अंत तक जो यह परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होगा उसको प्राप्त करने का तरीका है कि जब आप अप्लाई करते रहते हैं, अप्लाई के दौरान पासवर्ड एवं यूज़र आईडी प्रयोग में आप लाते हैं और उस पासवर्ड और यूज़र आईडी के द्वारा ही आपका प्रवेश पत्र प्राप्त होगा। तो जिस समय आप आवेदन करेंगे उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि पासवर्ड एवं यूज़र आईडी को संभाल कर रखें, जिससे कि आप प्रवेश पत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट यह है कि कॉलेजों की संख्या पूरे बिहार में लगभग 330 है तथा जो सीटों की संख्या है वह लगभग 35,000 है। इसका भी ध्यान रखेंगे, वहाँ पर कॉलेजों की संख्या लगभग 35,000 है। 35,000 इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं कहीं पर 100 से ज़्यादा सीट हैं, तो वैसी स्थिति में यदि कुल मिलाया जाता है तो बिहार में टोटल कॉलेजों में बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए सीटों की संख्या लगभग 35,000 पाई जाती है। अब आगे बात आती है कि यह जो नामांकन के लिए जांच परीक्षा होगी वह जांच परीक्षा ऐसा अनुमानित है, जैसा कि यहाँ नोडल जो आपका LNMU दरभंगा के द्वारा जो डेट पूर्वत निर्धारित की गई थी उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा की तिथि लगभग 15 अप्रैल 2023 के लगभग में यह बनता है। जांच परीक्षा की तिथि जो है 15 अप्रैल 2023 को निर्धारित की गई है। उसके बाद है परीक्षा फल। परीक्षा फल जब आप परीक्षा देंगे तो उसका रिजल्ट होना है, तो परीक्षा फल की जो तिथि निर्धारित की गई है वह 15 मई के आसपास में निर्धारित की गई है। इसके 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो भी होगी ज़्यादा देर नहीं होगी। वह 15 मई के आसपास में इसका रिजल्ट आना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमारे जो इस विभाग के जो हेड हैं उन्होंने यह घोषणा कर रखी है कि जो नामांकन की प्रक्रिया 20 जून तक संपन्न हो जाएगी। यहाँ विशेष मुख्य बात यह है कि 20 जून तक आपकी जो नामांकन की प्रक्रिया है उसे संपन्न करना है। तो नामांकन की प्रक्रिया तभी संपन्न होगी जब परीक्षा फल आएंगे, और परीक्षा फल आने के बाद फिर आपको पुनः ऑनलाइन कॉलेज अप्लाई करनी होती है। उसके लिए फिर से आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क भरना पड़ता है। फिर आपके जो कॉलेज के लिए जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके आधार पर आपका नामांकन 2-3 फेजों में जाकर के होता है। तो लगभग 1 महीना से
यह ज़्यादा की प्रक्रिया हो जाती है जब तक कि इसका पूरा का पूरा नामांकन संपन्न होता है। आप यदि पहले से अनुभव रखते हो तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अन्यथा परीक्षा के बाद पुनः एक बार वीडियो मैं बनाऊंगा जिस पर कि आप देखेंगे कि कैसे नामांकन की प्रक्रिया करनी है। रिजल्ट के बाद और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, फेज बाय फेज उसका भी आपका उसका मेरिट लिस्ट बनता है और जिसके आधार पर आप नामांकन लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि आपकी नामांकन की प्रक्रिया यहाँ नोडल से LNMU नोडल के द्वारा जो सूचना आई है वह 20 जून तक संपन्न हो जानी है। उसके बाद है सत्र प्रारंभ करने की। जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो अभी तक की जो निर्धारित तिथि है वह है 1 जुलाई 2023 से इसकी जो है कि पढ़ाई यानी कि सत्र प्रारंभ हो जाएगी 2023-25 की। यह अब तक की जो यह प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपको अहर्ता से मतलब कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इसमें जो अहर्ता रखी गई है वह स्नातक कम से कम 50 अंक होने चाहिए। यह 50 अंक जो निर्धारित 50%, इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखा गया है 50% आपके स्नातक का अंक होना चाहिए। अब बात यहाँ दो तरह की निकल के आती है कि स्नातक में 50% अंक क्या होते हैं। तो 50% अंक जो आप टोटल में पाते हैं, ना कि ऑनर्स पेपर का। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पास करने है 50% अंक अप्लाई करते समय कैसे लिया जाएगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं एंट्रांस टेस्ट के लिए, उसी के आधार पर आप जब रिजल्ट पाते हैं तो फिर एडमिशन के समय भी वही कंडीशन लागू होती है। तो इसमें विशेष करके ध्यान देना है कि स्नातक में आपका 50% अंक अर्थात टोटल में होना चाहिए, ना कि ऑनर्स पेपर में। तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। और इस तरीके से जो सामान्य कोटि के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है। एवं जो विशेष करके SC ST और विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 45 है। अन्यथा अन्य सबों के लिए SC ST और विकलांग बच्चों को छोड़ करके सभी बच्चों के लिए इसमें 45 निर्धारित किया जाता है। अब बात आती है कि फ़ीस कितने भरने हैं। तो फीस सामान्य कोटि के जो बच्चे होंगे उनके लिए 1200 रुपये हैं, तथा आरक्षण कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1000 रुपया यहाँ पर निर्धारित किया गया। अब बात आती है कि इसमें पढ़ाई क्या करनी है, कौन कौन से पढ़ाई करेंगे, कैसे कैसे किन किन विषयों का पढ़ाई करें, तैयारी करें, जिससे कि हमारा यह एंट्रांस टेस्ट आसानी से निकल सके। अब बात यहाँ निकल कर के आती है कि आपको जो विषय पढ़ना है, तो आप इसमें ध्यान देंगे। आपके लिए विशेष जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आपको निर्देशित करना चाहता हूँ, वो यह है कि विशेष करके यहाँ जो पहली कैटेगरी यहाँ पर लाइन मैंने घेर रखा है, पहला जो टॉपिक है इंग्लिश अथवा संस्कृत। तो जो शिक्षा शास्त्री के लिए छात्र अप्लाई कर रहे हैं उन्हें संस्कृत विषय का ना परीक्षा दे करके उन्हें इंग्लिश विषय की परीक्षा देनी पड़ेगी। इसका आप विशेष ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस वीडियो का कितना लाभ उठा पाते हैं। हमारा प्रयास है कि वीडियो के द्वारा आपको संपूर्ण जानकारी दी जाए। तो यहाँ जो आपको तैयारी करनी है, तो वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत की परीक्षा अनिवार्य होगी, और जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक भाषा के विषय के रूप में आपको इंग्लिश की एंट्रांस टेस्ट की तैयारी करके देनी होगी। और दूसरी बात यह है कि इससे प्रश्न रहेंगे 15 और उसका अंक भी रहेगा 15। दूसरी जो विषय है वह है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी रहेगा आपको 15 प्रश्न और उसके लिए अंक हैं 15। EVS से आपके 25 अंक प्रश्न रहेंगे और 25 अंक भी रहेंगे। और रीजनिंग भी सामान्य रीजनिंग रहेगा, बहुत भास्ट नहीं रहेगा, बहुत कठिन नहीं रहता है। 25 प्रश्न रहते हैं और इसके लिए 25 अंक निर्धारित किए जाते हैं। और जो शेष बच जाता है वह गणित के लिए, उसके लिए 40 प्रश्न गणित के रहेंगे और उसके लिए 40 अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि कुल मिलाकर के आपका पूर्णांक 120 अंक का परीक्षा ली जाती है और समय 120 अंक के लिए 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि 120 अंक 120 मिनट में आपको प्राप्त करने हैं, अर्थात 120 मिनट में 120 प्रश्नों को टच करना है, अटेम्प्ट करना है और उसके लिए 120 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब आगे बात प्रश्न यह जो निकल करके आती है कि हर प्रश्न एक अंक के होंगे, अर्थात हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का स्थान नहीं है। आगे आपको मैं बताना चाहता हूँ
इसको आप यदि टेस्ट देते हैं तो फिर आपको पास करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क पुनः उसी तरीके से जो 120 अंक की परीक्षा होगी उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य बच्चों के लिए 35% तथा आरक्षण कोटि के जो छात्र होंगे उनके लिए 30% निर्धारित किया गया है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो मेरा 16वां पॉइंट है आप इसको देख रहे हैं। 16वां पॉइंट में इस चीज़ को निर्धारित किया गया है कि आपका एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन के लिए आपको विशेष ध्यान देना है इस बात की कि जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें आपके चॉइस सेंटर दिए जाते हैं कि आप किस किस कॉलेज में नामांकन का चाहते हैं। तो उसमें आपको शुरू में 12 से 15 कॉलेज आपकी चॉइस में आते हैं और उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और फिर आपका जो है कि एडमिशन होता है। इसमें विशेष रूप से और भी एक मुख्य बात यहाँ आपको चलते चलते कहना चाहते हैं कि शिक्षा शास्त्री के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन्हें संस्कृत के जगह इंग्लिश विषय का चॉइस डालना, जो शिक्षा शास्त्री की तैयारी कर रहे हैं उन्हें संस्कृत विषय का चॉइस डालना होगा और जो अन्य बीएड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें संस्कृत के जगह अंग्रेजी का चॉइस डालना होगा। इस बात को आप मुख्य रूप से ध्यान रखें, अन्यथा आपका आवेदन गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है और आपकी अभ्यर्थता जो है कि व्यर्थ चली जाएगी। तो आप मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, एक चीज़ जो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि हमारे इस वीडियो को आपने जिस तरीके से आखिरी तक देखा, मैंने प्रयास किया कि आपको सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दी जा सके। आगे आप यदि हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप इसकी तैयारी के साथ साथ बीएड और सीटीईटी संबंधित विशेष सामग्री भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और हम शिक्षा जगत तथा रोजगार के क्षेत्र से जो कुछ भी नई उपलब्धियां आएंगी हमारे बीच उसको मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ कि फिर आपके साथ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।